गांधी हाँ बाबा गाओ देखो आओ इधर आके हम आपको बताते हैं। जी बताइए। देखो जो आप हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आने वाले समय में जो इस देश को आजादी मिली, ये देश आजाद हुआ तो तुमको इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे। ठीक है बाबू, आप चिंता मत करो, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ हाँ हम जितना कहें बस तुमको उतना ही करना है। ठीक है हाँ बस सिर्फ हमारी बात हाँ में हाँ मिलाना है। आप अपना समझ लो। ठीक है ठीक है ठीक है चलिए चल चल चल। नमस्कार 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 मिस्टर गांधी नमस्कार। मिस्टर गांधी जी सर। तो अब क्या होना चाहिए? अरे सर अब होना क्या चाहिए, कार्रवाई शुरू की जाए सर। मिस्टर गांधी जी सर। अभी तक अम्बेडकर तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, तो कार्रवाई कैसे चालू की जाएगी? अरे सर हाँ हाँ अम्बेडकर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? अरे सर अम्बेडकर झूठा है इसलिए नहीं आया। मिस्टर गांधी जी सर। अरे बताइए तो मिस्टर अम्बेडकर क्यों नहीं आएंगे? मिस्टर अम्बेडकर ने तो हमसे वादा किया था कि हम इस मीटिंग में जरूर आएंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे? अरे सर देखो बात है, हमारे देश का एक नियम है सर कि किसी व्यक्ति के घर में, जिस व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस घर का सदस्य कहीं बाहर नहीं जाता है सर, तो इसीलिए अम्बेडकर नहीं आएगा सर। मिस्टर अम्बेडकर देख मिस्टर अम्बेडकर ने हमसे कहा था कि आप जरूर आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे। देखिए मिस्टर गांधी, जब तक मिस्टर अम्बेडकर यहाँ पर उपस्थित नहीं हो जाते तब तक कोई कार्रवाई चालू नहीं की जाएगी। हम अम्बेडकर का इंतजार करेंगे। अरे सर आप कार्रवाई शुरू करें सर। मिस्टर गांधी आप बैठिए, हम अम्बेडकर का इंतजार करते हैं। इधर बाबा साहब अम्बेडकर जो लोग यहाँ पे दिन में आए थे भाई, देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब गोल में सम्मेलन के लिए जा रहे थे, दिन में ये गाथा दिखाई गई थी, तो उसी समय बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा राजरतन मृत्यु हो जाता है। बाबा साहब अपने बेटा राजरतन की लैस घर में छोड़ करके गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चल रहे थे। और बाबा साहब जब चले हैं भाई तो वो कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं, कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं, हाथों में दो झोले लेते हैं। एक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमीर लोग अपने उपयोग में लाते हैं, और एक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज के लोग पहनते बोलते खाते पीते हैं। बाबा साहब चले हैं भाई कैसे, लेकिन महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि सब कार्रवाई शुरू की जाए, अम्बेडकर इस मीटिंग में नहीं आने वाला। अंग्रेज अक्सर कहता है कि जब तक
अम्बेडकर नहीं आए तो कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। हम इंतजार करेंगे। बाबा साहब चले हैं कैसे भाई जैसे बाबा साहब उस सम्मेलन में उपस्थित होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मिस्टर बैठिए। अरे मिस्टर गांधी, आप तो कह रहे थे कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे। मिस्टर अम्बेडकर तो आ गए हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर गांधी, आपकी जवान क्यों लड़खड़ा रही है? आपने इसका मतलब झूठ बोला था कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे। मैंने कुछ क्या लगा रखा है? इसका मतलब जैसे आपकी मूंछें सफेद हो गई है और आप इसका मतलब मूंछों के साथ साथ सफेद झूठ भी बोलते हैं। आपके देश में, आपके भारत देश में लोग आपको महात्मा के नाम से पुकारते हैं, आपको बाबूजी कहते हैं और आप झूठ बोलते हैं। आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? आपने कहा मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे और मिस्टर अम्बेडकर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। अरे सर, आप टाइम क्यों बेकार कर रहे हैं? सर, आप कार्रवाई शुरू करें। ठीक, हम कार्रवाई शुरू। जी जी। तो कहिए मिस्टर साहब, क्या चाहते हैं? अरे सर, हम चाहते क्या है सर? हम नहीं चाहते कि इस हमारे देश को आजाद कर दिया जाए और सर देश हमारे हाथों में सौंप दिया जाए। बस सर, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मिस्टर गांधी, हम आपके देश को आजाद कर देंगे और आपके हाथों में सौंप देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपके देश में अभी छुआछूत भेदभाव चर्चा पर है। अरे नहीं सर, हमारे देश में छुआछूत भेदभाव जाति पाति एक कुछ नहीं है सर। मिस्टर गांधी जी, मुझे जानकारी है कि अभी आपके देश में छुआछूत भेदभाव चर्चा पर है। लोग झूठ मानते हैं, झूठों को उच्च नीच का भेदभाव है। अरे नहीं सर, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जाति पात छुआछूत उच्च नीच भेदभाव कुछ नहीं। क्या
ये रेशम की साड़ियाँ, ये अच्छे वस्त्र इनके समाज की महिलाएं पहनती हैं। ये देखिए सर, हीरे जवाहरात, सोने के आभूषण इनके समाज की महिलाएं पहनती हैं। ये देखिए सर, अच्छा पकवान, अच्छा भोजन इनके समाज के लोग करते हैं। और सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अरे सर ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फटे पुराने वस्त्र, ये लहंगा बढ़िया हमारे समाज की माताएं पहन रही है। ये फटे पुराने वस्त्र हमारे समाज के लोग पहनते हैं, उन्हें अच्छा कपड़ा तक पहनने नहीं देते इनके समाज के लोग। और देखिए सर, ये लोहे नीलम के कड़े छड़े, अरे लोहे नीलम के कड़े छड़े हमारे समाज की माताएं पहनती हैं। और सर आप देखिए, ये रूखी सूखी रोटियां, अरे ये रूखी सूखी रोटियां हमारे समाज के लोगों को मिलती हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से सर, बड़ी मुश्किल से। हमारे लोग साफ स्वच्छ स्थानों पर नहीं जा सकते, कुएं तालाबों में पानी नहीं भर सकते, पी सकते। हमारे लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा भोजन नहीं कर सकते, साफ स्वच्छ पानी नहीं पी सकते। उनकी शिक्षा पर भी, पढ़ाई लिखाई पर भी रोक लगी हुई है। हमारे लोग मंदिर में नहीं जा सकते। बचपनों से बदतर जिंदगी हमारे लोगों की हो गई है। अरे हमारे लोगों को अछूत माना जाता है सर, अछूत माना जाता है, परछाई से भी नफरत की जाती है। अरे ये लोग हमारे समाज की परछाई से भी दूर रहते हैं, हमारे लोगों की परछाई से भी दूर भागते हैं। जब से काम तो करा लिया जाता है, लेकिन बदले में कोई पैसा, कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे देश में कायम है सर, और महात्मा गांधी कह रहे हमारे देश में सब एक समान रहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। अंग्रेज अक्सर कहने लगा, क्यों मिस्टर गांधी? जी सर। आप कह रहे थे कि हमारे देश में कोई छुआछूत भेदभाव नहीं। हाँ सर, हमारे देश में झूठ नहीं है मिस्टर गांधी, आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब अम्बेडकर ने तो पूरा सबूत दिया है कि हमारे देश में छुआछूत भेदभाव आज भी है। आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है कि हमारे देश में छुआछूत नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी समय बाबा साहब ने खिलाफ उठाया और कहा ठीक है, तो महात्मा गांधी आप लीजिए, मेरे हाथ से आप पानी पी लीजिए, मेरे हाथ से आप पानी पी लीजिए। अभी सब स्पष्ट हो जाएगा कि आप छुआछूत भेदभाव मानते हैं। मिस्टर गांधी जी सर, पीछे ना पाते, इसमें क्या दिक्कत है? सर मुझे दिक्कत कोई नहीं, मैं क्यों नहीं पियोगे? पियो पानी। नहीं सर। मिस्टर गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले नहीं सर, मुझे प्यास नहीं है, स्टाइल नहीं, पानी नहीं पी सकता। प्यास की नहीं है भाई, बाप थे बाबा साहब अम्बेडकर अपने हाथ से वो गिलास उठा करके उनको दे रहे थे, इसलिए उनकी प्यास नहीं लगी। अंग्रेज समझ गया, बिल्कुल समझ गया कि अम्बेडकर बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसी समय महात्मा गांधी ने भी एक बात पेश। अरे सर कहो आप जाति बात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मानते हैं कि भारत देश में ऐसी व्यवस्था चलती है, तो सर
जो आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो ये देखिए, दलित समाज से आते हैं बाबू जगजीवन राव जी, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि हमारे भारत देश में कैसी व्यवस्था चलती है। क्यों मिस्टर जगजीवन राव, जो मिस्टर गांधी कह रहे हैं वो सोचते हैं, जो मिस्टर अम्बेडकर कह रहे हैं वो सोचते हैं। नहीं साहब, जो बापूजी कह रहे हैं वो बात सही है। मेरे भाई सच ही कहा गया कि काहू से भई न हार, हार भई अपनों से। बाबू जगजीवन राव ने क्या कहा कि सर जो बापू कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं। बाबा साहब खड़े हुए और बोले सर इनकी बातों पे बिल्कुल मत आइए, ये ऐसे लोग हैं जिनको कुर्सी का लालच है। समाज भले ही गड्ढे में चला जाए लेकिन इनको कुर्सी मिलनी चाहिए। ये ऐसे लोग हम की बातों पर बिल्कुल। मिस्टर अम्बेडकर, तुम्हारी बातों से तो मुझे साफ साफ लग रहा है और तुमने जो सबूत पेश किए हैं उससे लग रहा है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है। इसलिए मिस्टर अम्बेडकर बताइए आप क्या चाहते हैं? कहिए मिस्टर अम्बेडकर क्या चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर बोल पड़े सर, हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले मैं अपने समाज के लिए, जिस समाज को अछूत कहा जाता है, हाँ हाँ हाँ, जिस समाज की परछाई से भी नफरत की जाती है, जो हमारा समाज है वो पशुओं से बदतर जिंदगी बिता रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज को बराबरी का दर्जा मिले इस देश के अंदर। मेरे भाई आप कान खोल करके सुन लीजिएगा, ये जो भी आप सांसद आपको मिली है कहाँ से मिली और कैसे मिली, ये देखिए आप। बाबा साहब ने कहा सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दबे पिछड़े कुचले समाज को इस देश में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार होना चाहिए, साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, अच्छा भोजन करने का अधिकार होना चाहिए, रोजगार व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को भी सोने चांदी के गहने आभूषण, अच्छी साड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब बराबरी का दर्जा हमारे लोगों को इस देश में चाहिए। और दूसरी बात सर, हमारा जो ये समाज है, हाँ हाँ हाँ, ये कई सालों से दबाया गया है, हमारे समाज को कई सालों से दबाया गया है, हजारों सालों से हमारे समाज को नीचे दबाया गया है। हाँ हाँ हाँ, अगर हमारे समाज को बराबरी का दर्जा मिल भी जाएगा तो भी सैकड़ों साल लग जाएंगे हमारे समाज को ऊपर उठने में और इन लोगों की बराबरी में आने में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो अछूत समाज के लोग हैं, जिनको अछूत सूत्र कहा जाता है इन लोगों की व्यवस्था, तो हम चाहते हैं हमारे समाज को 2 वोटों का अधिकार चाहिए, हमारे समाज को 2 वोटों का अधिकार मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज है, जिस समाज को अछूत नीच शुद्ध समझा जाता है, जिस समाज से उसकी परछाई से भी नफरत की जाती है, तो हम चाहते हैं हमारे अछूत समाज के लिए अलग स्थान हमको दे दिया जाए। मतलब इस हिंदू धर्म से हमको अलग कर दिया जाए। जैसे आज के समय में आप लोग देख रहे हैं सिख लोगों का अलग समुदाय है, ईसाई लोगों का अलग समुदाय है, उसी प्रकार से बाबा साहब अपने ये अछूत समाज के लिए इस हिंदू धर्म से अलग समुदाय चाहते थे कि जब इस धर्म में हमारे लोगों को कोई इज्जत नहीं मिल रही, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, तो हमको इस धर्म से अलग अलग किया जाए, बाहर कर दिया जाए। हमारे अछूत समाज के लोगों के लिए हमको अलग स्थान दे दिया जाए,
अब जैसे ही अंग्रेज अफसर ने ये बात सुनी तो कहा कि अम्बेडकर तुम अपने समाज की भलाई चाहते हो, तुम अपने समाज के उत्थान के लिए ये बातें पेश कर रहे हो और हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। ये जो तुम्हारा प्रस्ताव है ये पास किया जाता है। अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? अब भाई जैसे ही महात्मा गांधी ने सुना कि अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए वही बराबरी का दर्जा मांगा, वो ठीक है। अम्बेडकर ने क्या और क्या मांगा? अपने समाज के लिए 2 वोटों का अधिकार मांग लिया। और सबसे बड़ी बात कि अम्बेडकर ने अपने अछूत समाज के लिए अलग स्थान मांगा। अगर ये अम्बेडकर अपने अछूत लोगों को इस धर्म से बाहर कर लेगा तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा? अरे जब नीच ही नहीं रहेंगे तो हम ऊंच कैसे कहे जाए? आज सबसे ज्यादा खलबली इस बात से मची जो बाबा साहब अपने समाज को इस हिंदू धर्म से अलग कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, जो अलग स्थान उन्होंने लोगों के लिए मांगा था। अरे सर ये आप क्या करने जा रहे हैं सर? बोलिए सर। जी सर। अम्बेडकर का जो प्रस्ताव है वो पास किया जाता है। ठीक है सर। और सब पास कर दो हम लोग। मिस्टर अम्बेडकर, मैंने तुमने जो मांगे रखी, जो आपका प्रस्ताव रहा वो मैंने पास कर दिया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत देश से जो नेता आए थे वो समय से उपस्थित हुए, लेकिन आप इतना लेट क्यों हो? मैं क्या बताऊं, जिस समय मैं निकलने वाला था अपने घर से उसी समय मेरे सबसे छोटे बेटा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और मेरे उस बेटे की मृत्यु हो गई। साथ में अपने बेटे की लाश घर में छोड़ कर लंदन के लिए रवाना हुआ। और जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई तो मुझे कुछ देर के लिए वहां रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा। इस वजह से मैं लेट हुआ। आज अंग्रेज अफसर की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अंग्रेज अफसर कहता है कि अम्बेडकर सच में तुम महान हो, इस समाज के लिए कितना दर्द है तुम्हारे दिल में और मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। आज मेरे भाई उस सम्मेलन से महात्मा गांधी नाराज होकर के चले आए। एक कुर्सियां उठा लीजिए भैया। नाराज इसीलिए हुए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मांगे रखी उन मांगों को पूरा किया गया। वो प्रस्ताव बाबा साहब ने जो रखा वो प्रस्ताव पास कर दिया गया।